नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के गढ़ में अखिलेश की हुंकार। गोरखपुर से आज अखिलेश यादव की पूर्वांचल विजय रथ यात्रा का शुभारंभ है। गोरखपुर से शुरू होकर ये यात्रा कुशीनगर में समाप्त होगी। आपको बता दें, सीएम योगी इटावा और औरैया पहुंचे तो अखिलेश का गोरखपुर पहुंचना लाजमी था। सीएम योगी ने इटावा और औरैया के लोगों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। औरैया में 280 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है राजकीय मेडिकल कॉलेज। साथ ही उन्होंने इटावा में केंद्रीय कारागार का उद्घाटन व विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। वहीं अमित शाह भी यूपी के दौरे पर हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सभी हैदर जी। सभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। थैंक यू, नमस्कार। सभी जी, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी तरह से चुनावी पार्टियां भी बिल्कुल तेजी में आ गई हैं। सपा योगी के गढ़ में जाके हुंकार भर रही है और साथ ही अगर सीएम की बात करें तो सीएम अखिलेश के गढ़ में जाके नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। इनको किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, चुनाव का जो काउंटडाउन है वो बिल्कुल अपने लब्बो-लुआब पे है और जिस तरीके से राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक की जो लड़ाई है वो इन्हीं दो दलों के बीच में दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई को कहीं-कहीं पे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। सरकार सूबे में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को मथा है। अभी 2 दिन पहले वो इटावा, सैफई और जो दूसरे जो फर्रुखाबाद, जो दूसरी पूरी जो बेल्ट मानी जाती है मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की, वहां पर उन्होंने बड़े कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं, करोड़ों रुपए के शिलान्यास कार्यक्रम हुए हैं, जेल का उद्घाटन हुआ है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है और वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा था कि परिवार का ही विकास होता था पूर्व की सरकारों में और एक ही परिवार के लोग सरकार में हावी रहते थे। अब बारी अखिलेश यादव की है। आज अखिलेश यादव गोरखपुर में है और वहां से सीधे तौर पर जो है वो एक जो उनका विजय रथ यात्रा थी उसका तीसरा चरण आज से है, कुशीनगर तक जाएगा, ये आजमगढ़ भी पड़ेगा, यानी कि पूरे पूर्वांचल को मथने का तैयारी है। पुराने नेता आ चुके हैं, नया कोलैबोरेशन राजभर के साथ बन चुका है। देखना यही होगा कि किस सूरत में जो विजय रथ यात्रा है पूर्वांचल में एक्सप्रेस अखिलेश यादव की, वो किस तरह से और कितनी तेज दौड़ती है। शबी जी, कल अखिलेश यादव अपनी मुंह बोली बहन की शादी में गए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है और सिर्फ उद्योगपतियों की जेब भर रही है। इस बात पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अब अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ गैस का जो है वो सिलेंडर होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो खजांची होता है, उनकी प्रेस में नोटबंदी होता है, महंगाई का मुद्दा होता है, कड़वे तेल पे वो बात करते हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो जो बैंकिंग सेक्टर है, जो सरकार ने निजी तरफ जो है वो चल रहा है, जितनी कंपनीज का जो निजीकरण हो रहा है उसकी तरफ वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अखिलेश यादव को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बैटिंग कर रही है वो धर्म के पिच पर बैटिंग कर रही है और धार्मिक भावनाओं के साथ वो चुनावी अखाड़े में है। राम मंदिर है, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है, कल्प वृक्ष है, कोसी परिक्रमा कल से शुरू हो गई है और बहुत सारी चीजें हैं। शिव भक्तों के ऊपर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फूल हैं। तो अखिलेश यादव इस पूरे रुख को जो है, इस पूरे जो पिच तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं महंगाई पे बात हो, अखिलेश यादव चाहते हैं रोजगार पे बात हो, अखिलेश यादव चाहते हैं कि नौकरियों के ऊपर बात हो, अखिलेश यादव चाहते हैं कड़वे तेल और गैस के सिलेंडर पर बात हो। तो देखना यही होगा कि कौन सी नेता जो है कौन सा मुद्दा सेट करता है और किस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ता है। शबी जी, जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काल भैरव में जाके पूजा अर्चना करी और बीजेपी की जीत की मन्नत मांगी, साथ ही उन्होंने राजभाषा सम्मेलन भी किया, तो इसका कितना लाभ आने वाले समय में भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, काल भैरव के दरबार में माननीय गृह मंत्री पहुंचे और उन्होंने वहां पर बाकायदा पूजा अर्चना की है, उनका तिलक लगाया गया है और वो जो जो जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं उस तरीके से हुई हैं। वाराणसी में है, कल से है वाराणसी में, 2 दिवसीय दौरा उनका है। राजभाषा का कार्यक्रम था। जितने 403 प्रभारी थे उनके साथ मुलाकात हो चुकी है और कह सकते हैं कि अमित शाह के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में वो लिस्ट तैयार है जिनको जो है वो चुनाव लड़ना है। तो अब
जैसे ही मौका आएगा, जो उनके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, जो उनकी रणनीति के हिसाब से, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो है मंडल वाइज जो है वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करती है। पहले आगरा मंडल होगा, फिर गोरखपुर मंडल होगा, फिर लखनऊ मंडल होगा। तो इस तरीके से मंडल वाइज वो प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करती है। और दिल की धड़कनें, मैंने जहां तक बात की है लोगों से, विधायकों से, उनकी बढ़ी हुई हैं और सबका यही कहना है कि कम से कम 100 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे रणनीतिक मोड में है और वो फैसला कुन जिसे हम कहते हैं अवस्था में, उसने फैसला ले लिया है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस मुद्दे पर चुनाव होगा। और बहुत सारे जो डेवलपमेंट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक चीज और है हमारे पास जो खबर है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी बड़े कद के लोग हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं, एमएलसी कोटे से आते हैं, पूर्व मेयर रहे लखनऊ के, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। जो विधायक हैं जिनकी फीडबैक अच्छा नहीं है, जिनके फीडबैक के साथ प्रॉब्लम है, प्रभारियों ने जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज की है, या जो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्शियल रहे हों, या अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके जो नीति और जो उनकी चीज है उसके साथ जो विधायक आगे नहीं बढ़े हैं, उनके टिकट जो है कट चुके हैं। छवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।